हर एक डिपार्टमेंट में आप जाइए तो बड़ा मछली छोटा मछली का रोल होता है। देखते हैं किस स्तर के बिहार के युवा आज बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव। अगर आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज, तो आज हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं शाश्वत शेखर जी, जो कि स्टेट सेक्रेटरी भी हैं कांग्रेस एनएसयूआई के, और साथ में ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़े हैं पटना यूनिवर्सिटी से। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक बहुत आमतौर पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हर एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो सर, इसका मुख्य कारण आपके अनुसार क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार ही नहीं मतलब पूरा देश बेरोजगारी का सब दंश झेल रहा है। और इसमें बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था जो होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जिस जिले में अगर परीक्षा हो रहा है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का अगर आयोजन उस जिले में हो रहा है, तो वहाँ बेहतर तरीके से प्रशासन मॉनिटर कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या व्यवस्था हो रहा है, किस तरह से कॉपी जो है उसको सेंटर पे पहुँचाया जाए, किस तरह से उसका देखभाल होना चाहिए। इस तरह से मतलब प्रशासन प्रॉपर तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रही है, जिसके वजह से बिहार के छात्रों का भविष्य गर्क में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो भी अधिकारी हैं, उनके चूक की वजह से क्वेश्चन पेपर लीक का मामला हम लोग को देखने को मिलता है। सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। अगर सरकार प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देगी तो चूक तो उन लोगों से होगा ही। तो इसमें क्या है, एक चैनल होता है, उस चैनल को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना ये लोग नहीं जानते हैं। तो सरकार प्रॉपर तरीके से ध्यान दे, सरकार अगर ध्यान देगी तो प्रशासनिक अधिकारी भी अवेयर होकर काम करेंगे, जिससे कि अगर कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें अव्यवस्था नहीं होगा, प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा, और सही तरीके से जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो प्रतियोगी परीक्षा होता है, उसका आयोजन कराया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यही कही जा सकती है कि सरकार की कमी के वजह से ये सारा सीन और ऐसा मामला हम लोग को देखने को मिलता है। बिल्कुल, प्रशासन उस स्तर से इस पे काम नहीं करती है और सरकार को भी उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत बड़ा लायबिलिटी है। बिहार के अगर जितने भी स्टूडेंट हैं, बिहार के जितने भी युवा हैं, वो सरकार की तरफ आशान्वित हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ बेहतर कदम उठाएगी, सरकार हमारे लिए रोज़गार लेके आ रही है। रोज़गार आ रहा है, लेकिन रोज़गार आ रहा है तो फिर उसका कॉपी कैसे लीक हो जा रहा है, उसका प्रश्न पत्र कैसे लीक हो जा रहा है। जो बच्चा मेरिटोरियस है, जो अपने मतलब मेरिट के आधार पर एग्जाम पास करने का ताकत रखते हैं, उनका तो हकमारी हो जाता है पेपर लीक होने की वजह से। तो इस पे सरकार को देखना चाहिए कि सरकार के प्रति जो लोग का आशा है, वो आशा नहीं टूटे, उनका मनोबल नहीं टूटे। और सर, जब भी पेपर लीक होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक छोटे संस्थान की मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिएगा कि एक छोटा संस्थान जहां से पेपर लीक हुआ, क्या वही जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात है कि उन छोटे संस्थानों के विषय में जानकारी कैसे पता चलता है। ये जो बड़ा मछली और छोटा मछली का जो खेल चलता है, हर एक डिपार्टमेंट में आप जाइए तो बड़ा मछली छोटा मछली का रोल होता है। उसमें सरकार को टारगेट करना चाहिए जिनका बड़ा मतलब इंटरेस्ट है, और जो बड़े रोल पर काम कर रहे हैं, जो व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं बिहार के छात्रों के भविष्य को, उनके बिहार के युवाओं को, तो वैसे लोगों को टारगेट करना चाहिए। छोटा सेंटर एक हो सकता है कि भाई सरकार के ही किसी अथॉरिटी के माध्यम से सूचना मिला हो कि ये गड़बड़ कर सकता है, इसको आप अप्रोच करिए, तो ऐसे ही होता है। तो इसमें बड़े मछली को टारगेट करना चाहिए, जो बड़ा आदमी है, जिसका नेटवर्क है बड़ा, कई इंस्टीट्यूट जो है ऑनलाइन एग्जाम एग्जीक्यूट करा रहा है, उसको ध्यान देना चाहिए। उसको ध्यान देकर इसमें अव्यवस्था को दूर करने का कोशिश करना चाहिए। जैसे कि आप एक छात्र नेता हैं, तो छात्रों का आप दर्द समझ सकते होंगे। तो छात्रों पर क्या बीतता है जब वो प्रश्न पत्र का उत्तर दे के आते हैं एग्जाम में, और उसके बाद सुनने को मिलता है कि एग्जाम ही रद्द कर दिया गया या फिर उस एग्जाम का वैल्यू नहीं है। तो उस समय छात्र आपसे अपना दर्द जरूर बयान करते होंगे। तो उस वक्त छात्रों की मानसिक स्थिति क्या रहती है? देखिए, बहुत मतलब कष्टदायक अवस्था होता है वो। जैसे कि हाल ही में बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र लीक हो गया था, उसमें समझिए कि देखते हैं किस स्तर के बिहार के युवा आज बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, और मेजर नंबर पे स्टूडेंट दूसरे जिलों में जाके परीक्षा देते हैं। ट्रांसपोर्टिंग का दिक्कत होता है, ट्रैफिक का दिक्कत होता है, जाके वहाँ रहने का दिक्कत होता है, हर एक तरह का समस्या स्टूडेंट्स झेल के और जाके परीक्षा देते हैं। और उसके बाद जब वो अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो समझिए कि किस स्तर का मनोअवस्था होगा उन लोगों का। बहुत मने गलत स्थिति होता है और बच्चे दर्द झेलते हैं, ये स्वाभाविक है। हम लोग इससे भी चर्चा स्टूडेंट करते हैं कि मतलब ये कम से कम प्रश्न पत्र लीक नहीं हो। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए। हम तो बार बार चर्चा करते हैं कि सरकार के ऊपर लायबिलिटी है, सारा लोग सरकार के ऊपर आशा उम्मीद के नज़र से देखता है। अगर ऐसे अवस्था में बीपीएससी जैसे बड़े मतलब एक आयोजन संस्था है, उसके ऊपर अगर ऐसा आरोप लगता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं इस पेपर लीक का जो मसला बाहर हम लोग को बार बार सुनने को मिलता है, ये करोड़ों का एक तरीके से बिजनेस बन के रह गया, व्यवसाय होके रह गया है। सरकार से क्या अपील करते हैं आप लोग? इस सरकार से बार बार आग्रह, हम लोग भी सरकार के घटक दल में हैं, लेकिन छात्रों का जहाँ तक बात आया तो हमको उसमें नहीं सोचना है कि किसका चेहरा देखा जाए, क्योंकि हम छात्र से जुड़े हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार से हम यही आग्रह अनुग्रह करेंगे कि आशा है, उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपके ऊपर, और कोशिश करिए कि कोई भी परीक्षा हो तो फेयर एंड रिजनेबल तरीके से हो।
प्रॉपर तरीके से पेपर्स पहुँचे सेंटर्स तक, और ऑनलाइन भी एग्जाम होता है तो उस पर प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर किया जाए, किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मेरिट का ये लोग हत्या करते हैं। उसमें मेरिट जो होता है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, दिन रात अपने परिवार का संसाधन लगाता है, घर परिवार से दूर रह के पढ़ाई करता है, तो वैसे छात्रों का आशा उम्मीद टूटता है उससे। तो सरकार को सोचना चाहिए कि सही आदमी के, जो वाकई क्रेडिबल हो, जो उस नौकरी के लायक हो, उसी को नौकरी मिले। प्रश्न पत्र लीक होता है तो उससे मतलब जो लोग ये नहीं होते हैं, लायबल नहीं होते, उनको मिल जाता है। तो जो लोग लायबल हों उनको मिले, ताकि बिहार का भविष्य बेहतर हो सके और बिहार भी डेवलप हो सके। बहुत धन्यवाद शाश्वत जी अपना कीमती समय देने के लिए। और अभी तक का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, पसंद आएगा तो शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। धन्यवाद।